हेलो एवरीवन, दिस इज़ नेहा निषाद एंड वेलकम टू इंजीनियर स्टडी सर्कल। आज हम लोग देखेंगे कि जो हमारा हिंदी का पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का, तो हिंदी का इसमें पूरा एनालिसिस करेंगे कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस इसमें आते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं टॉपिक से। वो सारा हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, और किस तरीके से क्या स्ट्रैटेजी रहेगी हम लोगों की। आगे हम लोग ये देखेंगे कि ये पूरा आपका जो आपके पास में 25 डेज़ हैं, तो इन आपका इसमें 25 डेज़ में हम लोग किस प्रकार से पूरी अपनी प्रेपरेशन करेंगे, उस प्रेपरेशन को पूरा अच्छी तरीके से रखेंगे। आई नो कि हमारे पास अभी 35 डेज़ है, 34 डेज़ हैं आपके पास, पर हम लोग क्या करते हैं 5 डेज़ और 10 डेज़ तो ऐसे ही हटा देते हैं। हम लोग टारगेट रखते हैं 25 डेज़ का, कि 25 डेज़ के अंदर हम लोग किस तरीके से अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद उसी में आपका 5 डेज़ का रिवीजन भी रहेगा। फिर क्या रहेगा आपका 20 डेज़ के बाद में, जब 25 डेज़ कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 10 डेज़ का हम उसके साथ में प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, ताकि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो आने के चांसेस हैं वो सब चीज़ हम लोग कवर कर सकें। तो चलिए डिटेल से देखते हैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में। और आपको पता है कि आपकी जो हिंदी की क्लास रहेगी वो एवरी डे आपका कितना रहेगा, आपका 8 PM रहेगा। कितना रहेगा, 8 PM रहेगा। एवरी डे आपकी हिंदी की क्लास रहेगी, जब तक कि आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक यहाँ पे क्लास रहेंगी, और एक भी जबकि कोई भी क्लास बंद नहीं होगी, कोई भी छुट्टी नहीं होगी, हमेशा आपके पास क्या रहेगा, क्लास रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसमें हमारे क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या देखते हैं। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हम लोगों का ये जो आपका पेपर रहेगा, ये पेपर सेकेंड रहेगा। ये किसके लिए रहेगा, ये स्पेशली रहेगा जो नॉन टेक्निकल बच्चे हैं उनके लिए आपका रहता है। और इसमें आपको कितना टाइम मिलता है, 2 आवर मिलता है। जैसा कि आपको पता है इनमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, तो टॉपिक से देख लेते हैं। आपने देखा कि वहाँ पे क्या आया था, आपके पैराग्राफ आए थे। पैराग्राफ पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस आए थे। वो क्वेश्चन कितने मार्क्स के थे, 5 मार्क्स के थे। फिर संज्ञा से रिलेटेड पूछा गया था कि कौन सा संज्ञा होता है। तो संज्ञा से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, एक बार वैसे मैंने आपको 2016 के एग्जाम के लिए तो ये सारा टॉपिक करवाया था, बट अब क्या करेंगे, वो थोड़ा सा आपका हो गया था, उसमें प्रैक्टिस सेट नहीं हो पाया था। तो इस तरीके से इसमें क्या करेंगे, बिल्कुल डिटेल से करेंगे। तो इसके लिए आपको होना, प्रेजेंस होना भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि जब तक कि आप लोग एक बार देखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक कि आपको आएगा नहीं। तो यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक हैं जिन पे हम लोगों को सबसे ज़्यादा प्रिपरेशन करनी है, सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहले तो हमें पैरा सॉल्व करना आना चाहिए कि किस तरीके से हमें आंसर करना है। देखो, हिंदी का पैरा है तो हर बच्चे को पता है कि आपका इंडिया में आप रहते हो, आपकी हिंदी क्या है, आपकी मदर टंग है। ठीक है, आप हिंदी में ही बात करते हो। कुछ ऐसे बच्चे जिनकी हिंदी मदर टंग नहीं है, आप क्या करोगे, पैरा पढ़ के, ये तो हमेशा स्टोरी पढ़ के आप आंसर्स दे लेके इजी। पर यहाँ पे बात होती है कि आप कितनी जल्दी आंसर फाइंड करते हो। ठीक है, आप किस तरीके से सॉल्व करो कि आपको आंसर जल्दी मिल जाए। आपको पता है कभी कभी पैरा क्या होता है, बहुत लेंथी हो जाता है, 1 पेज का दे देते हैं, हाफ पेज का कभी कभी दे देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम होती है। तो वो सब चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे कि यहाँ से कम 10 to 20 आपको पैरा हम आपको करवा देंगे कि किस तरीके से आपको सॉल्व किया जाए। फिर हम लोग देखेंगे संज्ञा से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन आ जाता है। वैसे संज्ञा अगर आप देखो तो बहुत छोटा है, बट इसके बारे में जब आप पढ़ने जाओ तो फिर उसकी काइंड्स ऑफ संज्ञा पढ़ेंगे, तब जाके काइंड्स ऑफ नाउन पढ़ने में आपको समझ में आता है कितना ब्रॉड है, और उससे हमें एक या दो ही क्वेश्चंस मिलते हैं। जो सर्वनाम का था उसके कितने क्वेश्चंस आए थे, एक क्वेश्चन आया था। वर्णमाला से कितने क्वेश्चंस आए थे, दो आए थे, वो भी जो कि स्वर से रिलेटेड थे। फिर अशुद्ध और शुद्ध वाले आपके 4 मार्क्स के आ गए थे। पर्यायवाची भी आपके पूछे गए थे। विलोम शब्द आपके ज़्यादा पूछे गए थे, 4 मार्क्स का विलोम शब्द आ गया था। मुहावरे भी 3 मार्क्स से आए थे, और लोकोक्तियाँ भी। अब क्या होता है, मुहावरे और लोकोक्तियाँ में भी डिफरेंस करना पता होना चाहिए बच्चों को, कि मुहावरे और लोकोक्तियाँ में क्या डिफरेंस होता है। तो वो भी हम लोग जानेंगे इस वीडियो में, इसके जो हम लोगों की क्लासेस चलेगी उस वीडियो में, कि किस तरीके से हम पढ़ेंगे कि हमारा ये जो पूरा कोर्स है, वो पूरा कोर्स हमारा बहुत अच्छे से, ठीक है, वेल अ, तरीके से वो 25 डेज़ में क्या हो, पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। इस 25 डेज़ में हम लोग क्या रखेंगे, इस 25 डेज़ में हम लोगों को रखना है कि हम लोगों का 20 आपका क्या हो जाएगा, 20 डेज़ की क्लासेस हो जाएंगी, 5 डेज़ आपका प्रैक्टिस का हो जाएगा, और ये तो हो गया 25 डेज़। ठीक है, अगर आप डेट ऑफ 25 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 25 से नहीं, अभी कल आपका 23rd था, तो 23rd से हमने हिंदी का फर्स्ट सेक्शन आपको दिया। ठीक है, 23rd से आप इसको क्या कर देंगे, पूरा 20 डेज तक ले जाएंगे। तो आप देखिएगा उसके बाद में प्लस जितने दिन हम लोगों के बचते हैं, तब
25 तो ये मैंने आपको टारगेट दिया है 25 का। 25 के बाद जितने डेज़ आपके बचते हैं वो सब 10 टू 12 डेज़ आपको मिल जाएगा। वो पूरा डेज़ आप क्या करोगे, उस डेज़ में आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करनी है। आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने ही क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने के बहुत ही अच्छे तरीके से वे हो जाएँगे। आपको समझ में आएगा। फिर देखते हैं कि हमने यहाँ पे आपको एक टाइम टेबल बना रखा है कि आपकी जो टाइम टेबल है, आपकी क्लासेस मंडे टू फ्राइडे आपको वीडियोज़ मिलेंगे, टाइमली आपको अपलोड हो जाएँगे। हाँ, और नेटवर्क की वजह से 5 टू 10 मिनट्स आपका लेट हो सकता है या नेटवर्क की वजह से, अदरवाइज़ आपको डेली 8 एएम पे आपको इंग्लिश का सेशन मिलेगा, ठीक है? इंग्लिश का सेशन की क्लासेस 25th से आपको स्टार्ट कर देंगे और पीएम जो करंट अफेयर है ये आपको कितना नून में 3 पीएम पे आपको मिल जाया करेगा, करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस होंगे। और 8 पीएम पे आपको क्या मिल जाएगा, हिंदी का मिल जाएगा। और सैटरडे संडे सिर्फ हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है? प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे कोर्स कंप्लीट करने के बाद में, पर हम लोगों का मेन मोटिव क्या रहेगा कि जब हम लोग ये पूरी सारा प्रिपरेशन कर रहे होंगे उसके साथ में फिर रिवीजन भी तो मस्ट है ना, वरना आप पढ़ते चले जाओगे तो आपके माइंड से आप सब करते चले जा रहे हो पर आपके माइंड में ही कुछ नहीं जा रहा है, तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है आपका। आपको ऐसे पढ़ना है कि आप एग्ज़ाम तक वो आपके माइंड में रहना चाहिए, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है भाई, उसके लिए रिवीजन मस्ट है भाई। जब आप छोटे बच्चे से देखते हो कि उसको जब क्वेश्चन आंसर्स लर्न कराए जाते हैं तो उससे डेली सुना जाता है कि कोई ना कोई उससे पूछता रहता है, ओरल उसके क्वेश्चंस आंसर्स करते रहते हैं। उसी तरीके से हम लोग सैटरडे और संडे सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, रिवीजन। और रिवीजन का भी टाइम क्या होगा, सेम ही रहेगा। आपका रिवीजन का भी टाइम सेम होगा, नो चेंज रहेगा। आई होप आपको ये क्लियरली सब बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ये आपके लिए एक हमने स्ट्रैटेजी बना रखी है। तो ये आपका पूरा हिंदी का था। तो अभी हम लोगों ने देखा कि हिंदी में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो हिंदी के लिए आप टाइम नोट कर लीजिएगा। एवरी डे आपको क्या हो जाएगा, एवरी इवनिंग पे आपको 9 पीएम आपको क्या मिलेगा, सॉरी 8 पीएम पे आपको हिंदी की क्लास मिलेगी, रेगुलर रहेगी। और उसके बाद में क्या है, ये हमारा सोशल मीडिया हैंडल्स है, ये टेलीग्राम है। टेलीग्राम आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, आप इसको जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे तो एजुकेशनल से रिलेटेड जितने भी आपको नोटिफिकेशंस होते हैं, और स्पेशली आपका यूपी ट्रिपल एस सी, आपका जेई है, इसके लिए आपका जो भी 2018 इसके एग्ज़ाम जो होने वाले हैं उससे कुछ भी रिलेटेड न्यूज़ होगी आपको इस पे बहुत जल्दी अपलोड मिल जाएगी। ये हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट चैनल है, आपका अकाउंट है, इस पे आप फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा क्या है, फेसबुक पेज है। आई होप आपको ये क्लियरली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो आप लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए कहना नहीं पड़ेगा। अगर आपको पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और वेट करिए, आपको जल्द से जल्द सारे के अपलोड्स आपको मिलते जाएंगे और एक भी आपकी छुट्टी नहीं होगी। इस बार प्रॉपरली हम लोग प्रेपरेशन करेंगे। चलिए देखते हैं, तो क्लासेस पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।